नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सोमेश्वर मंदिर में जो कि लोकेटेड है द कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र पुणे में। ये पुणे के पाषाण एरिया में स्थित है, सोमेश्वर वाड़ी में। ये लगभग शिवाजी नगर से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। सोमेश्वर मंदिर राम नदी के किनारे पे स्थित है और राम नदी एक मुला नदी की सहायक नदी है। मंदिर के सामने ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे कुछ स्टॉल भी है अगर आपको प्रसाद खरीदना हो। अंदर जाते ही आपको एक बड़ी लंबी दीपमाला दिखाई देगी। इसकी हाइट है करीब 40 फीट। गेट से अंदर आते ही दीपमाला की जो फ्रंट साइड है वहाँ पे गणेश जी का एक टेम्पल बनाया गया है जिसमें गणेश जी की खूबसूरत ऑरेंज कलर की मूर्ति है। और इस मंदिर के ऊपर भी कुछ संगमरवर पत्थर में हाथियों की खूबसूरत कार्विंग की गई है। दीपमाला की दूसरी साइड में यानी कि शिव मंदिर के एग्जैक्ट सामने है हनुमान जी का मंदिर। ये भी दीपमाला में ही बनाया गया है और यहाँ पे भी ऑरेंज कलर की हनुमान जी की खूबसूरत मूर्ति है। दीपमाला के दोनों बाजू में भी 2 मंदिर बनाए गए हैं। एक साइड में है काल भैरवनाथ मंदिर जिसमें काल भैरवनाथ जी की एक खूबसूरत ब्लैक स्टोन में बनाई गई मूर्ति है। दीपमाला की दूसरी साइड में है शिव जी के बेटे गणेश जी का टेम्पल और यहाँ पे गणेश जी की संगमरवर पत्थर में बनाई गई हुई मूर्ति है। ये मंदिर लगभग 900 साल पुराना है और हेमाडपंथी स्टाइल में बनाया गया था, तो तब के ये कुछ कार्विंग्स है। इन सब के बाजू में एक हवन कुंड और बड़ा सा पीपल का पेड़ है। ऐसा कहा जाता है कि शिवराम भट्ट चित्रंग स्वामी इनको सोने के सिक्कों का खजाना मिला और उन्होंने वो नाना साहेब पेशवे को दान कर दिया। उसके बदले में फिर नाना साहेब पेशवे ने उन सिक्कों का इस्तेमाल करते हुए इस मंदिर का रिनोवेशन किया था। यहाँ पे उनकी समाधि भी है। ये मंदिर लगभग 3.5 एकड़ के एरिया में बनाया गया है और इसके टाइमिंग से सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक। कथित तौर पर शिवाजी महाराज जी और उनकी माता जीजा माता 17th सेंचुरी में पुणे में अपने लाल महल प्रवास के दौरान इस मंदिर में आया करते थे, इसीलिए इसको पेठ जीजापुर के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं मेन टेम्पल शिवजी के टेम्पल की तरफ। सभा मंडप में आते ही आपको बहुत सारी डिज़ाइंस दिखाई देंगे और सामने ही नंदी जी की एक मूर्ति है जिसके ऊपर भी बारीकी से डिज़ाइन की गई है। ऊपर डोम में जो पेंटिंग्स बनाई गई है वो ये दर्शाती है कि किस दिशा में कौन से भगवान का स्थान होता है और वो पेंटिंग्स भी खूबसूरत है। ये मंदिर 900 साल पुराना है और इसका जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी कि ये कोई मैनमेड शिवलिंग नहीं है। इस शिवलिंग के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे अपनी गाय चराने के लिए आते थे। तब एक गाय थी तो एक वरुल पे वो हमेशा अपने दूध से अभिषेक करती थी। एक दिन किसी एक इंसान ने इसको देख लिया और जब वो घर जाके सोया तो उसके सपने में शिवजी खुद आए और उन्होंने उसको कहा कि वहाँ पे मेरा शिवलिंग है। दूसरे दिन जब वहाँ पे उसने खुदाई की तो यहाँ पे शिवलिंग मिला, इसीलिए इसको स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। यहाँ पे उनकी पालकी भी रखी गई है और महाशिवरात्रि और दशहरा के दिन पालकी दर्शन के लिए निकलती है। मंदिर का एरिया काफ़ी बड़ा है। यहाँ बैठने के लिए भी अच्छी जगह है। कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं जहाँ आप बैठ के ध्यान कर सकते हो या बस बैठ सकते हो। श्री क्षेत्र सोमेश्वर मंदिर के नज़दीक ही 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा बनाई गई है
और ये इतनी खूबसूरत और डिटेल में है कि यहाँ आने वाले का 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी यही हो जाएगा। तो आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। इन मंदिरों की प्रतिकृति के सेंटर में ही शंकर जी की बहुत बड़ी और खूबसूरत मूर्ति रखी गई है और उसके सामने ही नंदी जी की भी मूर्ति रखी गई है। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। लतिका एंड मितेश साइनिंग ऑफ।